हेलो गाइज, आपके अनुरोध पर हाई वोल्टेज पर मैं एक वीडियो बना रहा हूं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के लिए, जो 0.5 से लेकर 5 केवी तक में सेम व्यवहार में होता है। अगर आप 5.5 को बनाना सीख लेंगे तो 5 केवी भी बनाना सीख लेंगे। तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट 0.5 पर कर रहा हूं। एक बना हुआ स्टेबलाइजर है जिसे मैं आपके सामने बिगाड़ूंगा और आपके सामने दिखाऊंगा कि बिगड़ने पर वो हाई वोल्टेज कैसे करता है, क्योंकि ये इस तरह की क्रिया के कारण वो आपके पास आएगा। तो वीडियो अगर मेरा अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। देख, एक बना हुआ स्टेबलाइजर ऑटोमेटिक को मैं ख़राब करके फिर आपको बनाते हुए दिखाऊंगा। ये कहाँ कहाँ ख़राब होगा तो आपका हाई वोल्टेज करेगा, उसको मैं दिखाऊंगा। ये बना हुआ है, देखो इसको इधर से मैं घुमाकर भी दिखा रहा हूँ कि ये देख लीजिए, ये आपका बना हुआ है। उधर आपका इनपुट वोल्टेज उसमें दिखा रहा 171 और इधर 200 दिखा रहा। मैं इतना पर ही इसे ख़राब करके दिखाऊंगा, क्योंकि वेरियर के साथ मैंने इसको सेट करके रखा है। क्योंकि अगर 250 पर करके रखूँगा तो बहुत अत्यधिक हमिंग आएगा, फ्यूज उड़ जाएगा, क्योंकि 0.5 है, एमसीबी है नहीं कि उसमें 32 भी बहुत ज़्यादा, तो 8 एम्पियर का एक फ्यूज लगा रहता तो उड़ जाएगा। हाँ, तो चलो गाइज, आपको मैं दिखाता हूँ कि क्यों ये हाई वोल्टेज की शिकायत के कारण जो मैंने अभी दिखाया इस टाइप का समस्या आ जाए। तो सबसे पहले आप उस कीट की पहचान करें कि कीट किस टाइप की है। सेंसिंग ट्रांसफार्मर से चलने वाली अगर कीट है कि केवल 3 तार जो यहाँ से आ रहा है इसके द्वारा लगाया गया एक कीट और आता है, या फिर ये पॉजिटिव ड्राइव से चलने वाला कीट है। ये पॉजिटिव ड्राइव में भी आपको इसके पीछे साइड से ये जो 3 लीड निकला हुआ, इन तीनों लीडों को खोल करके आप चेक करेंगे, यानी ट्रांसफार्मर के अंदर से नहीं, ये जहाँ पर कीट में लगा है वहाँ से आप इसको निकाल देंगे। ये कीट के ये इसको निकाल देंगे और निकालने के बाद जाकर इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, क्या इससे कंटिन्यूटी निकल रही है कि नहीं निकल रही है। अगर कंटिन्यूटी निकल रही है तो फिर से आप कीट के अंदर उसको लगा देंगे, जहाँ कीट में लगा होगा वहाँ आप लगा देंगे, चाहे वो पॉजिटिव ड्राइव से चलने वाला हो चाहे वो सेंसिंग ड्राइव से चलने वाला कीट हो। तो गाइज, एक ये बात आपका चेक हो जाएगा। इसके बाद आप जैसे मान लीजिए कि हमने खोलने के बाद हमको पता चला कि इस स्टेबलाइजर में सेंसिंग ड्राइव से चलने के लिए किट लगी हुई है, तो आप सेंसिंग ड्राइव से चलने वाली जो किट होगा तो सेंसिंग ट्रांसफार्मर के थ्रू ही चलेगा। तो 600 मिली एम्पेयर का जो ये ट्रांसफार्मर है इसको हम चेक करेंगे, क्योंकि अब तो ये तो चेक हो गया कि यहाँ से जो आ रहा था लीड वो तो ठीक है सेकेंडरी ट्रांसफार्मर का, लेकिन ये ठीक है या ये उड़ गया। अगर ये कटा हुआ होगा या 0250 का जो यहाँ लीड है, अगर इसका कटा होगा, अंदर से कट जाएगा, ट्रांसफार्मर ख़राब होगा, तो यहाँ से 12012 का जो टेपिंग है जो आपके सेंसिंग ट्रांसफार्मर से निकलने के बाद जो जा रहा है कीट के पास, कीट में, वो तो यहाँ से वोल्टेज निकलेगा नहीं। जब निकलेगा नहीं तो फिर आपका कट रिले को कर नहीं सकेगा और फिर आपके मन चाहा कट आपको मिलेगा नहीं और आपको 300 वोल्ट आने लगेगा। तो नहीं कटता है। आपको प्राइमरी को चेक करना, प्राइमरी जैसे ही पता चल जाएगा कि ये ख़राब है तो आप सेंसिंग ट्रांसफार्मर को बदल दीजिए और इसके बाद लाइन दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मान लीजिए कि सेंसिंग ड्राइवर जो है मेरा सही निकला, तो कहाँ चेक करेंगे, तो आप आइए यहाँ। अब इधर से हम चलते हैं आगे। 012 का जो टेपिंग है ये आपका खुल गया, तो ये खुलेगा कैसे, अपने मन से तो खुलेगा नहीं, तो ज़रूर यहाँ पर डायोड लगा है। ये 2 डायोड के शॉर्ट होने का चेक कीजिए। ये दोनों डायोड में से कोई एक डायोड अगर उड़ जाएगा तब भी हाई हो जाएगा, तो आपको डायोड को चेंज कर देना है। तो यहाँ 2 डायोड है, एक तीसरा डायोड यहाँ है, यानी आपको ये तीनों डायोड पर जो कनेक्शन है इसको आपको चेक करना है। तो ये इनमें से कोई ना कोई उड़ा हुआ मिलेगा और इसके कारण ऐसा होता है। तो आप इनको चेक करके लगा देंगे, ठीक हो जाएगा। आपका हाई वोल्टेज आने का शिकायत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।
गाइस आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये ख़त्म होता है और क्यों फिर हाई करता है। एक तो देखें अभी, दूसरा और गाइस देखिए यहाँ पर भी फिर आपको दिखा रहा है, चूँकि अभी आप फिर देख रहे हैं कि 300 पहुँचा हुआ है। ये 300 क्यों पहुँच गया? हमने आपको बताया था, एक तो बताया कि सेंसिंग ट्रांसफार्मर के खराबी से, दूसरा खराबी अब आपको दिखा रहे हैं। दूसरा खराबी देखने के लिए हमने कहा कि एक डायोड खराब होने से, कोई भी एक डायोड खराब होगा सेंसिंग ट्रांसफार्मर का, तो इस तरह का हाई वोल्टेज पैदा हो जाएगा। तो देखिए गाइस यहाँ पर हमको एक डायोड खराब है, जिसको हम जैसे ही लगा देंगे इसके बाद ये फिर से चालू हो जाएगा। यहाँ पर का एक डायोड खराब है, इस जगह देख रहे हैं आप, ये डायोड खराब है। ये हम इसको, आप खराब होने से ऐसा होगा, हमने इसको निकाल के रखा है अभी, और अगर ये खराब होगा तो आप इसको यहाँ चेंज कीजिएगा। जैसे ही चेंज कीजिएगा ये सही हो जाएगा। ये देखिए अभी आपका सही हो गया, अभी आपका दिखाई दे रहा है ये सही हो गया। तो ये डायोड के खराबी से भी होता है। आपको देखिए हम दिखाते हैं, ये डायोड अगर लूज कांटेक्ट में भी होगा तब भी हो जाएगा। फिर से 300 पर आ चुका है ये, और ये आपको लूज कांटेक्ट अब ये कर चुके हैं इसलिए, और ये अगर ख़राब भी रहेगा तब भी ऐसा होगा। तो गाइस हमने यहाँ डायोड को लगाने के बाद लाइन देना है हमें। अब देखिए जैसे लाइन देंगे ये आपका सही हो जाएगा। ये देखिए फिर से आ गया अपने जगह पर। तो ये समझ में आ गया, सेंसिंग ट्रांसफार्मर के ख़राब होने से, डायोड के ख़राब होने से और प्रिंट के कटने से। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर डायोड ख़राब हुआ है और वहाँ पर का जो तार है सीधा खुल गया, सेंसिंग ट्रांसफार्मर आपका बचा हुआ है, तो सेंसिंग ट्रांसफार्मर खुला और जहाँ से खुला वो डायोड आपका ख़राब है, तो आप एक काम ज़रूर करेंगे, डायोड का वैल्यू बढ़ा देंगे। यानी वो 1 एम्पेयर है तो थोड़ा मोटा है वाला डायोड को आप लगा देंगे। तीनों जगह डायोड एक ही टाइप का मोटा मोटा लगा देंगे, तो फिर ये उड़ने की शिकायत आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो गाइज हाई वोल्टेज की शिकायत के बारे में आपको जो हमने बताया वो आपको दिखाया भी, और इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। तो गाइज किसी भी स्टेबलाइज़र में आप इस तरह का समस्या आए तो सबसे पहले किट की पहचान करें। ये नेगेटिव ड्राइव से चलने वाली किट के बारे में मैंने बताया। 2-3 दिनों के बाद मैंने पॉजिटिव ड्राइव से चलने वाली किट के बारे में भी आपको बनाकर दिखा दूंगा कि उसमें अगर बना हुआ कोई स्टेबलाइज़र आता है, ज़्यादातर उसका 0.5 से बना हुआ आता है, उसके कारण होता है। और एक जगह और हाई होगा, उसको मैं अब दिखा रहा हूँ, लेकिन वो ज़्यादा हाई नहीं होता है, उसमें हमिंग नहीं आएगा, उसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं आदमी को होना है। तो वो कहाँ पर होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस पॉइंट पर भी आपको हाई वोल्टेज मिलेगा कि आपका इनपुट जो आ रहा है 260-70 आ रहा है, लेकिन वहाँ 300 पार कर रहा है। तो यहाँ पर कहाँ खोजेंगे जहाँ से इस तरह का समस्या आया है। तो ये आपका इनपुट जो रिले है वो वर्क नहीं कर रहा है, यानी इनपुट रिले नहीं वर्क कर रहा है। इनपुट रिले ख़राब है कि आपका किट ख़राब है, इसके लिए आप फॉल्ट फाइंड करेंगे। फॉल्ट फाइंड करना क्या है कि आपका सेंसिंग ड्राइवर से चलने वाला ये किट है, उसमें आप इनपुट जहाँ पर मिल रहा है, इनपुट का कनेक्शन आपने लगाया है, उसके ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। 547 वाले किट से बना है कि BD139 लगा है कि 880 लगा है, जो है उसमें से उसी ट्रांजिस्टर को खोलकर उसको कटने का चेक करेंगे। अगर वह कटा नहीं है तो प्रीसेट को घुमाकर चेक करेंगे। अगर प्रीसेट घुमाने से भी काम नहीं कर रहा है तो सबसे नीचे में आप देखेंगे कि निगेटिव ड्राइव से चलने वाला जो छोटा ये 1/2 वाट या 1 वाट का एक रेजिस्टेंस लगा होगा, जो 0.2 या 0.1 या 3.7 या 2.2 ओम्स के रेजिस्टेंस होते हैं। ये ओम्स के रेजिस्टेंस कटे हुए प्राप्त आपको होंगे। जैसे ही इसको आप लगा देंगे ये फिर से आपका 100% सही हो जाएगा। तो गाइस इसको ध्यान में रखेंगे। अब मैं इसे भी आपको दिखाता हूँ करके, वो भी दिखाइएगा, दिखा रहे हैं। दोनों को दिखाइए बस में।
तो देखिए यहाँ आपको यहाँ वोल्टेज एक भी नहीं है, और जिसके कारण आपको यहाँ से यहाँ पर आपको वोल्टेज है, लेकिन ये जो ओम्स का रेजिस्टेंस कटा हुआ है जिसके कारण यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा है। जब यहाँ नहीं आएगा तो जाके कलेक्टर में वोल्टेज नहीं आएगा। जब यहाँ कलेक्टर में वोल्टेज नहीं आएगा तो आपको ये रिले ऑन नहीं होगा। तो इस वक्त हम क्या देख रहे हैं कि एमीटर से वोल्टेज नहीं निकल रहा है, कलेक्टर में वोल्टेज नहीं आ रहा है, बेस में वोल्टेज है और वहाँ नहीं पहुँच रहा। ठीक यहाँ देखिए, यहाँ है आपको इस जगह आपको वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा। आप इस अवस्था में आप लाख प्रीसेट को ऊपर नीचे घुमा दीजिए, ये देखिए घुमा रहे, काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है कि आपका जो ओम्स का रेजिस्टेंस कट गया है उसको आपको लगा देना है। जैसे ही आप लगाएंगे ये 32 वोल्ट जो है ये ऊपर की ओर बढ़ेगा और इसके बाद ये ऑन हो जाएगा। 1 ओम्स की एक रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ से लगा देते हैं। अब लगाने के बाद अब ये देखिए ये लास्ट वाला यहाँ पर निगेटिव वोल्ट है, ये निगेटिव वोल्ट अब यहाँ पहुँच जाएगा इसके बेस में। जब बेस में पहुँचेगा तो कलेक्टर में ये पास करेगा और यहाँ से ये इनपुट रिले के अंदर पहुँच जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। अभी हम आपको ये दिखाते हैं, गाइस देखना, ये देखिए अब ये ऑन हो गया और अपने सही हो गया। तो गाइस ये ध्यान रखिए कि हाई वोल्टेज को ठीक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बन जाएगा। और इसी तरीके से मेरे चैनल पर बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा। धन्यवाद।